बन भी चुके हैं। आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर आज की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल होगी? नहीं देखिए, एक चीज़ हम क्लियर केस समझते हैं कि प्रैक्टिकली अब चलिए पहले एक अपडेट दे देता हूँ। लास्ट वीक मैंने थोड़ा-सा लेट जॉइन इन किया था और थोड़ा-सा अपना कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की कॉल इनिशिएट करी थी जी। और आप देखें 960 पे कॉल इनिशिएट करी थी, 998 और 1080 का 2 टारगेट्स दिए थे। दोनों टारगेट्स अचीव हो गए थे। मतलब 1079 लेवल्स तक और इसने मंडे की ट्रेडिंग सेशन में अपना लेवल अचीव किया था, तो दोनों हुँ। टारगेट्स अचीव हो गए थे। तो अकॉर्डिंगली जिन भी लोगों की पोजीशन होगी आई बिलीव उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे। इसके साथ-साथ आज भी चलिए थोड़ा कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के काम करते हैं। संगम इंडिया, इस पे फोकस कर सकते हैं। अभी करंट लेवल्स पे आप देखें अराउंड 532 लेवल्स पे चल रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 548 और 588 के 2 टारगेट होंगे, 516 का होगा स्टॉप लॉस। तो संगम इंडिया पे एक फोकस है जो हमें कर लेना चाहिए। इसके साथ-साथ देखिए मीटिंग तो कल हुई नहीं। मीटिंग होनी थी कल हुई नहीं। ट्रम्प साहब ने पहले तो ये बोल दिया था कि अगर मीटिंग नहीं होती है तो आई विल हिट द पावर हुँ। प्लांट्स, आई विल बर्न द ब्रिजेस एंड एवरीथिंग। फिर कुछ नहीं हुआ, उनकी आदत पड़ गई है। तो अब ये जितना भी एक फियस्को चल रहा है ना, देखिए ये अपने हिसाब से ऐसे ही चलता रहेगा। मार्केट के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की पोजीशन क्या होती है और जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अभी भी ब्लॉक पे लगा हुआ है और क्रूड जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, क्योंकि आप देखें फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन जब खत्म हुआ हुँ। था और उसके बाद एकदम से अनाउंसमेंट आ गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गया और उसके बाद क्रूड हमने देखा बिलो 80 ट्रेड करने लग गया था। समहाउ बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था मुझे और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी वॉलेटिलिटी है, कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को फंसाने वाली सिचुएशन है, जो कि हम सब समझ ही रहे हैं कि किस तरीके से बनती हुई दिख रही है। बिफोर वी कुड ओपन ऑन मंडे सब खबरें आ गई कि नहीं नहीं साहब वो तो बंद हो गया, नहीं नहीं साहब इंडियन वेसल पे अटैक भी हो गया है। बहुत कंफ्यूजन है और मैं समझता हूँ अभी ये कंफ्यूजन कहीं भी आपको खत्म होते हुए नहीं दिख रहा। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुला था, फिर ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया, अब यूएस ने भी आके उसको ब्लॉक कर दिया है, उधर यहूदीज भी आपके कुछ ना कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली हुँ। ये ऐसे ही चलता रहेगा टिल द टाइम क्रूड इज मेंटेनिंग बिलो $104। कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें इतनी ज्यादा हम बातें नहीं कर रहे हैं बट क्लियर केस सिचुएशन ये बनती हुई दिख रही है कि अटैक्स हो रहे हैं वहां पे। ऐसी बात नहीं अटैक्स नहीं हो रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग जी। अबाउट इट। जब तक क्रूड नीचे मेंटेन कर रहा है 104 के, तब तक मार्केट अपनी चाल अपने हिसाब से चल रहा है। और लेवल्स की बात करें तो देखिए कल निफ्टी ने जिस तरीके से अपना एक मोमेंटम रजिस्टर किया, अब 24,250 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, 24,700 लेवल्स तक आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। और जहां तक बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी आप देखें कल फॉर अ चेंज आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ने अपना एक हुँ। अच्छा रिजिलिएंट परफॉर्मेंस दिखाया है। टिल द टाइम इट इज मेंटेनिंग अबव 56,600, 58,000 तक जाने का दमखम रखता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जब तक रिजिलिएंट है तब तक अपसाइड है। स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को रखिए। वापस से मैं आपको बोलूंगा ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाइए। ओवरनाइट पोजीशंस कैन बी रिस्की, क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं ये चीजें चल रही हैं। कोई भी ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट जो एम्पलीफाई हो जाए और फिर हमारे हाथ में कुछ ना बचे, तो हो सकता है ऐसा भी आपको देखने को मिले। क्योंकि इसके लिए उर्वशी जी थोड़ा सा मतलब मैं 10-15 सेकंड और ले लेता हूँ। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम क्या हो गई कि ईरान, जैसा कि हमने बताया था, एक मोज़ैक सिस्टम पे काम करता है और मोज़ैक सिस्टम पे जिस तरीके से वो काम कर रहा है, अब दिख रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जिस तरीके से मिसिंग है, जो अलग अलग एरियाज है वो अपने तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया के वेसल को पास करने के लिए ईरान ने ही कंफर्मेशन दिया था और फिर जो आईआरजीसी आईआरसीजी जो भी उनका नाम है, वो आके अटैक कर गए। तो इंडियन वेसल का हमने वो स्टेटमेंट सुना भी था कि यू अलाउड मी, नाउ यू आर हुँ। हिटिंग, लेट मी टर्न बैक एंड गो। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। ईरान अपने फॉल बैक के पहले एक मेजर अटैक जरूर कर सकता है और उसको हमें थोड़ा खासा नजर बना के और देख के चलना चाहिए। ओके, तो आपने कहा कि अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, हमें कुछ लेवल्स ऊपर की तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो है ओवरऑल नज़रिया फिलहाल के लिए पॉजिटिव बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस दौरान सर स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी और बता दीजिए आप कि क्या फ़ॉलो करके चलें? कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी रह सकते हैं?
बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक तो रहना ही है। मतलब आप देखिए आज निफ्टी इतनी ज्यादा नेगेटिव है, तब भी मैं आके और संगम इंडिया की अगर कॉल दे रहा हूँ तो स्टॉक्स अपना मूवमेंट कर रहे हैं, और अंडर दी शील्ड ऑफ अ मार्केट विच इज इन रेंज, स्टॉक अपना मूवमेंट हमेशा करते रहेंगे, और वही आपको करते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी भी एज सच अभी कोई प्रॉब्लम एरिया में आती हुई नहीं दिख रही है, जब तक 24,250 और उसके बाद 2450 लेवल्स को नहीं ब्रीच करती। 2450 लेवल्स को ब्रीच करती है तो पेन पॉइंट जरूर देखने को मिल सकता है, और वो पेन पॉइंट हो सकता है आपको आने वाले दिनों में वापस 23,500 लेवल्स। बट दैट इज समथिंग, एक बार वो ब्रेक डाउन दे उसके बाद हम डिस्कस करें, उसके बाद हम समझें, तो दैट विल बी बेटर ऑफ। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत बाजार ने जो है थोड़ी सी नेगेटिव की हुआ, लेकिन रचित सर ने बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ की है, क्योंकि उन्होंने आते ही जो है एक टारगेट के बारे में अपडेट दे दिया है और दूसरा आपके खाते में डाल दिया है कि देखिए आप इसे देख करके चल सकते हैं। बढ़िया बढ़त भी इस पे देखने को मिल रही है। बात करते करते सर 7.13% अपसाइड ये जा चुका है। तो बिल्कुल, और कॉल के बाद 542 लेवल्स तक तो जा ही चुका है। आई बिलीव अभी हो सकता है शो करते करते ही आपको 548 के लेवल्स भी ये दिखा दे। चलिए बढ़िया है, तो फिर इन नामों को आप जरा देख करके चल सकते हैं। रचित सर, इस दौरान हम देख रहे हैं कि कई सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, और पिछले शो में हमने आपके साथ डिस्कस भी किया, तब हम विप्रो की बात कर रहे थे। HCL टेक का भी रिजल्ट निकल करके आया है। ओवरऑल रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है सर, और काउंटर पर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए रिजल्ट्स थोड़े से आपको पेन देते हुए दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन है। मतलब आप ये देखें कि प्रैक्टिकली जिस तरीके से रिएक्ट कर गया, 1340 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसने इसको ब्रीच कर दिया और उसके नीचे मेंटेन कर रहा है। हो सकता है एक बार आपको फर्दर थोड़ा सा एक डाउन साइड देखने को मिल जाए, हो सकता है ये कहीं ना कहीं 1280 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक करे। तो यही वो पेन पॉइंट्स हैं उर्वशी जी, जो मैं आपको बोल भी रहा था कि आईटी में जब आपको लोअर लेवल के ये पेन पॉइंट्स देखने को मिले, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर वी हैड इवन टॉक्ड अबाउट एचसीएल टेक्नोलॉजीज की लोअर लेवल कहीं भी आपको 1280 के आसपास आता हुआ दिखे, वहां पे आप अपनी थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये जा चुकी सिचुएशन। अब एआई रिलेटेड और इंटीग्रेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं अब फाइनली ऐसा लगता है कि सिचुएशन ठीक करता हुआ दिखेगा, तो अकॉर्डिंगली लोअर लेवल पे पोजीशन बनाना एडवाइजेबल रहेगा। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाटा एल्क्सी के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। इसमें भी हमने जो देखा क्वार्टर रिजल्ट इसका आया है, प्रॉफिट में 27.8% का जंप देखने को मिला है, और रेवेन्यू भी जो है 9.4% के ऊपरी तरफ देखने को मिल रहा है। 4450 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रचित जी, 4.32% डाउनसाइड इसने दिखा है रिजल्ट के बाद, 200 पॉइंट की गिरावट है। क्या किया जाए इसमें? देखिए आप अगर इसको बहुत क्लोजली देखेंगे ना, और आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्मेंस आ रहा है, और ये अभी नहीं है। मतलब आप ये देखिए, दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2024। 2023 में 9000 लेवल्स पे चलता हुआ एक काउंटर था, और अंडर परफॉर्मेंस के साथ कंटिन्यूड आपको डाउनसाइड मूव देखने को मिल रहा है। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कहीं भी कूल ऑफ में अगर आपको मान लीजिए कि 4000 4100 ऑड लेवल्स पे पोजीशन बनाने का मौका मिले, स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए अभी मैं कहूंगा थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखते हुए दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, तो इस काउंटर से थोड़ी सी दूरी बनाने की आपको सलाह दी गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परसिस्टेंट सिस्टम के बारे में। यहाँ पर भी हमने देखा सर, कुछ बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट में 33.7% की, रेवेन्यू में 25.1% की बढ़त हमें देखने को मिली है। क्या किया जाए सर इसमें? देखिए रिजल्ट्स के पहले एक अच्छा अपमूव रजिस्टर किया था, कहीं ना कहीं एक सप्लाई पॉइंट निकल के आ रहा था अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे, और उसके बाद इसने एक करेक्शन चालू किया। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अराउंड 4800 लेवल्स पे देखने को मिले। वहां पे एक बार वापस से चैनल पे आके सवाल पूछें, और फिर हम आपको एक बार पूरे मार्केट का सिनेरियो देख के, उसका सिनेरियो देख के बता देंगे कि आपको पोजीशन बनानी चाहिए या दूर रहना चाहिए। ओके। और बिंदु फार्मा को लेकर के खबर आई है सर, शेयर्स के बायबैक की। यहाँ पर क्या 1394 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है? क्या पोजीशन बनाई जाती है करंट लेवल पर? देखिए आई बिलीव 1475 लेवल, इफ आई एम करेक्ट, ये प्राइस पे बायबैक की बात हुई है, विच इज पॉजिटिव। और वैसे भी आप देखिए फार्मा स्पेस बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, और औरोबिंदो फार्मा भी नो एक्सेप्शन। थोड़ा सा आपको अपसाइड और देखने को मिल सकता है, हो सकता है या आपको एक बार 1440 1460 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे।
बट यहाँ पे क्या पोजीशन बनाना एडवाइजेबल होगा, मैं कहूंगा नहीं। थोड़ा सा कभी भी कूल ऑफ करता है, और कूल ऑफ करने का मतलब है अराउंड 1300 लेवल्स पे या 1260 लेवल्स पे आता हुआ दिखे, तो वहां पे अगर चाहे तो पोजीशन बनाए। अभी बायबैक पे पार्टिसिपेट करने के लिए इन लेवल्स पे पोजीशन, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितना बायबैक आप टेंडर हुँ। करेंगे, कितना एक्सेप्ट होगा। तो ठीक है, इट वाज अ न्यूज़ एंड इट वेंट थ्रू। लोअर लेवल पे देखिए क्या करना है। चलिए सर, लगे हाथ तो विप्रो का भी बता दीजिए। कल बहुत सारे सवाल आए थे इसको लेकर के, एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी हम थोड़ा-सा सवालों की तरफ पढ़ेंगे तो दोबारा से क्वेश्चन आने लगेंगे। तो यहीं पे निपटा देते हैं इसको। देखिए विप्रो, अगर हम याद करें उर्वशी जी, हमने ये डिस्कस भी किया था तब, इफ आई एम करेक्ट, अराउंड 209 या 210 लेवल्स पे चल रहा था कि अगर रिजल्ट डिसहार्टनिंग भी होते हुए आपको दिखते हैं, हुँ। 198 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको मेंटेन करके अब ये रिवर्सल के लिए तैयार हो जाएगा। विप्रो में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आई विल अगेन रिआइटरेट, रिजल्ट्स आ गए, गोइंग फॉरवर्ड रिजल्ट्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री भी सुनेंगे तो मैनेजमेंट भी एआई इंटीग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और मैं समझता हूँ विप्रो भी 196 98 लेवल्स में मिले, अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो पोजीशन बना सकते हैं।